नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों को जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि स्टारडम टाइम आपका कब से आएगा। सिंगिंग के क्षेत्र में करियर बनाना, नेम फेम मिलना किस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। व्यापार करना चाहिए या सिंगिंग में ही आगे बढ़ना चाहिए, या व्यापार भी आप अगर करना चाहे तो किस तरीके का करना ठीक रहेगा। बच्चे नाम रोशन करेंगे या खुद के दम से ही सब कुछ रहेगा। स्टारडम का जो टाइम पीरियड होता है वो पाम में सबसे पहले आपकी सूर्य रेखा के अतिरिक्त और भाग्य रेखा के अतिरिक्त देखने को मिलता है। जब भी सन लाइन में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है तो यह एक अच्छे टाइम पीरियड को इंडिकेट करने का साइन होता है। और जब फाइनली किसी भी इंसान को नाम, सम्मान, धन दौलत बहुत बड़े स्तर का मिलना होता है तो बायफर का साइन सन पे आता ही है, जो हमेशा अपने टैलेंट को, स्किल को, स्पेशलाइजेशन को या बिजनेस को बढ़ाने का ही साइन होता है। तो यहाँ पर ये साइन बहुत अच्छा एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ अगर हम भाग्य रेखा को देखने जाएं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा बिखरी हुई भाग्य रेखा में स्थिरता आपकी 47 के एज से आने लग रही है। वो भी सन की तरफ जाने वाली लक लाइन का सपोर्ट आया कि आप अपने तमाम तरह के आर्ट या क्रिएशन को फॉलो करना शुरू करेंगे, इंटरेस्ट बेस्ड वर्क करना शुरू करेंगे और यहाँ से आपका भाग्योदय देखने को मिल रहा है। जब जन्म कुंडली पर भी गए तो वहां पर आपका भी केतु का जो दशा है वो चल रहा है, जो 26 मार्च में जाकर के खत्म हो रहा है। और इसके बाद में जाकर के शुक्र का महादशा आपका प्रारंभ होने जा रहा है। और इस शुक्र के महादशा में आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सूर्य लग्न में भी आपके 5वें घर पर विराजमान है, खुद की ही राशि में। और आपका जो दशमांश है उसमें भी 5वें ही घर में है, सिंह राशि में, जिसे देख रहे हैं सूर्य बुध सामने से 11वें घर से। तो ये साफ रूप से बतला रहा है कि शुक्र महादशा में खूब ऐश्वर्य, खूब नाम, सम्मान, खूब ज्यादा आपका पूर्व पुण्य फलित होने वाला रहेगा, जिसके कारण बहुत बड़े स्तर की तरक्की, उन्नति आपको मिलने वाली है। और शुक्र जैसे तमाम तरह का ये जो लाइन होता है, सिंगिंग लाइन हुआ या फिर एंटरटेनमेंट सेक्टर हुआ, इन्हीं को यह रिप्रेजेंट करते हैं। और 5th हाउस इसी बात को बतलाता है कि आपको नेम, फेम या पॉपुलैरिटी या रॉयल्टीज मिलते हुए देखने को मिलेगा। इन्हीं सारी चीजों के कारण आपकी लक लाइन में देख सकेंगे कि यहाँ पर लगातार आपकी जो वरी लाइन है वो अवेलेबल हुई, लेकिन जैसे ही ये सब टाइम ड्यूरेशन खत्म हो रहा है, यही लक लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में आ रही है। इस लक लाइन के कारण से मल्टीपल आपकी सेल्फ मेड लक लाइन निकलना या ट्रायंगल का साइन निर्मित जो होना यहाँ शुरू हो रहा है वो भी बहुत अच्छा। यहाँ पर नाम, सम्मान, धन दौलत और खूब ज्यादा रईसी को, सुख सुविधा, संसाधन को और जीवन भर की जो हमारी मनोकामना होती है उसके पूरे होने के योगों को बतलाता है। तो ये साफ रूप से बतला रहा है कि 47 के एज से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपके लाइफ में देखने को मिलने वाला है। तो सिंगिंग में बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, मरकरी लाइन, यही हमारी स्किल स्पेशलाइजेशन की लाइन होती है। जिस भी चीज में हम बहुत अच्छा टैलेंट इंक्रीज कर लेते हैं और उसके बिहाफ पर जब रेगुलर इनकम जनरेट होना होता है या एम्पायर बिजनेस क्रिएट भी होना होता है, तो इस तरह की मरकरी लाइन अवेलेबल होती है। माइंड लाइन में भी बहुत बड़े लेवल का चेंजेस यहाँ पर आ रहा है, जो आपको मल्टीटास्किंग नेचर और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी के कारण मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देने वाला है। और इसमें भी ट्रायंगल का साइन जब डेवलप होता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज वे से काम कर पाते हैं, मैनेजमेंट स्ट्रांग रख पाते हैं। हर तरह का यहाँ पर आपका डिसीजन प्लानिंग एक्शन एक्यूरेटली वर्क करेगा। तो इन सब का टाइम ड्यूरेशन भी अभी आपको बतलाया जाएगा। और जहां तक बात रहे कि बिजनेस आपको किस विषय का करना चाहिए, तो सिंगिंग के साथ में आपको जो म्यूजिक इक्विपमेंट्स होते हैं इसका आप कर सकते हैं। शुक्र जो है वृषभ राशि के अतिरिक्त विराजमान है, तो इस कंडीशन में आप कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड भी साइड वर्क बिजनेस या परफ्यूम से रिलेटेड भी कर सकते हैं, क्योंकि केतु भी लग्न का है तो वो आपको इन सब विषयों में काफी मदद कर देने वाला रहेगा। इन्हीं सब चीजों के अतिरिक्त आप अपने पैशन, इंटरेस्ट को फॉलो करना शुरू करिए, क्योंकि सूर्य में बहुत बड़ी ताकत मौजूद है। सूर्य आपके आत्मा के ही कारक हैं, तो जो काम में रस मिलता है, जिसके परिणाम से चिंता नहीं होती, बस कार्य में आनंद आता है, वो सभी कार्य आपके आत्मा की इच्छाएं होती हैं। तो वही आपका सन इंडिकेट कर रहा है कि आप एक बार अपने डिजायर, एम्बिशन के ऊपर आंख बंद कर लग जाइए। आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशंस या अवसर हर तौर तरीके से आते हुए कार्य में बढ़ोतरी के, बहुत अच्छा धन अर्जित करने के देखने को मिलेंगे। और बुध के तरफ जो इतना स्ट्रांगली लाइन झुक रहा है, ये पूरा का पूरा आपको आलीशान घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ग्रेट लेवल का आपका सर्कल और उन सब के बिहाव पर
नेम, रिस्पेक्ट, वैल्यूज या रिकॉग्निशन भी दे देने वाला रहेगा। इसीलिए बस केतु का जब भी टाइम ड्यूरेशन रहता है तो उनका काम ही है हर विषय में काट देना। काट देने का तात्पर्य होता है कि हर चीज से डिटैच कर देना। इसीलिए पिछले कुछ समय में आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा स्थिति डाउन होती जा रही है। कोई चिंता वाली बात नहीं है। वैसे भी केतु आपके मकर राशि में मौजूद है, इसलिए साउथ फेसिंग यानी साउथ डायरेक्शन का ही एनर्जी आपको ज्यादा लग गया। उसकी भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये दशा को जाने दीजिए और शुक्र का बस आने दीजिए। शुक्र का जो आ रहा है मार्च से, तो उसका असर पहले से ही थोड़ा बहुत दिखने लग गया है, यानी दिसंबर जनवरी से ही यहाँ से आपको काफी ज्यादा खुशियां, बरकत, उन्नति देखने मिलेगी। और साफ रूप से यह लक लाइन हुआ या सन लाइन हुआ या फिर लाइफ लाइन या माइंड लाइन, सभी कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सबसे अच्छा तो कॉम्बिनेशन पहली नजर में दिखा ये सीधी खड़ी रेखा, ये शत्रुहंता योग होता है। रोग ऋण शत्रु से जिस इंसान को मुक्ति मिलती है, जब कोई भी कॉम्पिटिटर किसी भी विषय में टिक नहीं पाता है, जब हर विषय में विजय प्राप्त होने के योग निर्मित होते हैं, तो ये रेखा साफ रूप से जागृत हो जाती है कि जहां जहां भी आपका फोकस, डिवोशन और कंसंट्रेशन आया, क्योंकि बाहरी मंगल आपका मानसिक बल है, तो जिस चीज के प्रति भी जिद आ गया तो वहां पे आपका कोई काट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई बाधा नहीं है, वहां पर सफलता, विजय ही प्राप्त अंततः आपको हो जाएगी। इसीलिए बड़े बड़े रिस्क डिसीजन प्लानिंग आपको कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, यह भी आपको संपूर्ण हथेली विश्लेषण में बतलाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम फिंगर के लेंथ के बारे में, ताकि आपका नेचर और पर्सनैलिटी साफ रूप से समझ में आए। फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और थंब का साइज भी यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में आया है। ये एक फ्लेक्सिबल टाइप के नेचर को बताता है, एडजस्टिंग टाइप की पर्सनैलिटी देता है। बहुत ज्यादा डिवोटेड अपने पार्टनर के लिए आप जैसे जातक अपने रिलेशंस के लिए देखने को मिल जाते हैं। इसलिए किसी भी तरीके का बदलाव करना या एडजस्टमेंट करना या सेक्रीफाइस करना, इन सब चीजों से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमेशा समर्पित किस्म की प्रवृत्ति जुपिटर के कारण भी आ रही है, और खासकर डिवोशन, डेडिकेशन जैसी प्रवृत्ति मरकरी के कारण भी आ रही है। सारी की सारी एनर्जी आपके शनि और सूर्य के क्षेत्र में आ रही है, और खासकर शनि के क्षेत्र पर आ रही है, जो बहुत बड़े स्तर पर काम कराने के लिए, एम्पायर क्रिएट करने के लिए, यहाँ पर जन कल्याण के लिए आपको प्रेरित आगे चल के करने वाला है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इमोशनल टाइप का नेचर भी होता है, सपोर्टिव टाइप की पर्सनैलिटी होती है। इसीलिए इस तरह की सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो काफी ज्यादा आप जैसे जातकों को सहानुभूति देती है, सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति और मित्रता पूर्वक स्वभाव रखने की आदत देती है। बहुत अच्छे और मधुर लंबे रिश्ते निभा पाने में सक्षम होते हैं, और किसी को भी अपना मान लिया तो फिर किसी तरीके का लिमिट नहीं लगाते किसी भी तरह का सपोर्ट करने में। इसीलिए आपकी हार्ट लाइन भी यहाँ पर देखेंगे जुपिटर पे ही एंड की है, और सपोर्टिव हार्ट लाइन भी पूरा जुपिटर पे आके मर्ज हुई है, कि अधिकतर निर्णय जो है दिल के द्वारा ही लिए जाते हैं। इसलिए आप जैसे जातकों के द्वारा दूसरों को बहुत ज्यादा लाभ मिलते हुए देखने को मिला है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप ठीक है। मरकरी थोड़ा सा डिस्टर्ब है आपका। मरकरी जो फिंगर है वो लोअर शिफ्टेड भी है, जिसके कारण यह एक्यूरेट डिसीजन लेते समय किसी न किसी व्यक्ति विशेष के राय या परामर्श की आवश्यकता को बतलाता है। यहाँ पर आपको अपनी वाक शक्ति को बढ़ाना चाहिए, सरस्वती माँ की आराधना यहाँ पर करना चाहिए, और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन बुध शुक्र के लिए ही है। बुध यहाँ पर आपके अंदर ऐसी कला भरना शुरू करेगा या फिर अपने कला का प्रदर्शन देना शुरू करेगा कि आपको नाम, सम्मान जैसी चीजों का मोहताज होना नहीं पड़ेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक्यूरेट डिसीजन प्लानिंग एक्शंस भी देखने मिलती है। आईक्यू, इंटेलिजेंस, नॉलेज का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है। अपने आप को अप टू डेट अपग्रेड करते जाते हैं, तो वाक शक्ति, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिजनेस क्रिएट कर पाना, रेगुलर अर्निंग्स गेन कर पाना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आएगा। ये सरस्वती माँ की आराधना से और ललिता सहस्रनाम के द्वारा यहाँ पर जो शुक्र का भी जो सपोर्ट आना चाहिए, जैसे कि इस तरह की वरी लाइन फैमिली रिगार्डिंग अननेसेसरी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, वरीज देती है। और इस कंडीशन में फिर घर के बाहर इंसान जीतता है, घर के अंदर आके हारना पड़ जाता है, क्योंकि चिंताएं घर करना शुरू कर जाती हैं। तो इस कंडीशन में जो सीमन की क्वालिटी है वो भी डेवलप नहीं हो पा रही है, क्योंकि सीमन हो गया या डीएनए हो गया, ये सब शुक्र के अतिरिक्त आता है, जिसके कारण जो भी हमारे अंदर कला है उसका प्रदर्शन नहीं हो पा रहा, उपयोग नहीं हो पा रहा, उस कला के द्वारा बरकत नहीं हो पा रही है। तो इस कंडीशन में जब आप ललिता सहस्रनाम सुनना शुरू करेंगे, पाठ करना शुरू करेंगे, तो ऐसी एनर्जी और वाइब्स आपके अंदर से आने लगेगी जो इन सब तरह के अनसर्टेनिटीज को खत्म करेगी, और फिर ये जो शुक्र का बल बढ़ाएगा, पूरा वरी लाइन खत्म होते देखने को मिलेगा। और यहाँ से निकली हुई जो रेखा है ये पूरी तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ेगी, जिसके कारण एम्पायर क्रिएट करने का साइन या फिर जो डिजायर है सैटर्न का कि आपके नहीं रहते हुए भी आपका स्टेटस एक होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, वो चीज यहाँ
देखने को मिलेगा। इसीलिए आप अपने मरकरी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर ध्यान दीजिए और वो चैंटिंग के द्वारा अधिकतर होने वाला रहेगा। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपकी नॉर्मल यहाँ पर जा रही है। आपकी वैसे हेल्थ के रिगार्डिंग कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देवदूत रेखा भी काफी अच्छी मौजूद है। यहाँ थोड़ा सा जरूर आपका मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हो रहा है, जो बहुत बार लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन में नीचे की तरफ जा रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में कोलेस्ट्रॉल इश्यूज और हार्ट इश्यूज होने के चांसेस, हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस भी यह देता है। तो ये एक प्रॉब्लम आपको आने वाले समय में देखने मिलेगा, अन्यथा बड़ी कोई दुर्घटना घटना ऐसी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। थंब जो है वो जब भी नॉर्मल कंडीशन में होता है, एडजस्टिंग, फ्लेक्सिबल, अंडरस्टैंडिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है। यहाँ पर आड़ी रेखा जब होती है तो ये थोड़ी खराब होती है, क्योंकि बेफिजूल के एनर्जी वेस्टेज को ये इंडिकेट करता है। सीधी खड़ी रेखा तकरीबन दोनों पे मौजूद है, और फर्स्ट फेलेंज पर होना सीधी खड़ी रेखा का रेयर है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फेलेंज होता है हमारा इच्छा बल, इच्छा शक्ति का क्षेत्र। और जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो सभी तरह की इच्छाएं, मनोकामना इंसान की जरूर से जरूर पूरी हो जाती, क्योंकि दिन रात वो एक ही चीज अंदर में चल रहा होता है। यही हमारा इच्छा बल शक्ति महत्वाकांक्षा में आता है, और महत्वाकांक्षा यानी जुपिटर में आते से ही पूरा हमारा नजरिया जिंदगी का बदलता है। अब इसमें भी क्या दिक्कत एक हल्की सी हुई है कि कुछ आड़ी रेखा इधर भी आई है जो हाइपरटेंशन वरीज को बतलाती हैं, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति या अपने आप को प्रूव करने जैसी स्थितियों से दूर रखिएगा। और इस तरह की आड़ी रेखा में चिंताएं आएंगी, चाहे कितना ही अच्छा जिंदगी क्यों ना हो, आदत बनती है चिंता लेने की, खुद पे थोड़ा प्रेशर डालने की। इसको आपको ठीक करना पड़ेगा कि चिंता हो या ना हो, कारण बने ना बने, आपको हमेशा हंसते रहना है, चिंता मुक्त रहना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यव का साइन बहुत अच्छा एक्टिवेट होगा। ये पूरा का पूरा स्टार्टिंग से डेवलप हुआ, एंड में आके पूरा कमजोर हो गया, जिसके कारण कोई भी काम की शुरुआत बड़ी अच्छी होती है, एंडिंग बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं आती। फोकस भी ऐसा ही रहता है कि कोई भी काम बड़े उत्साह, उमंग या जुनून, हौसले में करते हैं, लेकिन अंत में आकर निरस्ता महसूस होने लगती है। तो ये जो फाइनल रिजल्ट मिलने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, यव का साइन जैसे ही पूरा होगा ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आपका यहाँ पर सिक्स्थ सेंस वर्क करना शुरू करेगा, सबकॉन्शियस माइंड काफी अच्छा हो सकेगा, हर तरह के निर्णय और योजना पर अड़िग देखने को मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, तो गिरने के चांसेस या रुकने के चांसेस बनेंगे ही नहीं। तो इस कंडीशन में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज डेली बेसिस पे करना चाहिए, जो आपको अभी बुध का सजेशन दिया है। दूसरा, यहाँ डेली मंदिर जाने की आदत रखनी चाहिए, वो भी देवी माँ के मंदिर, जहां पर भी आपका चेष्टा बल हो। प्राणायाम और भ्रामरी योगा, ये दोनों चीजों को परमानेंटली ऐड करना चाहिए, तब जाकर के जीरो थॉट प्रोसेस आता है, तब जाकर के ये लॉजिक्स या विल पावर स्टेबल होते हैं, और उसके बाद में जाकर के क्रिस्टल क्लियर हमारा डिसीजन मेंटेलिटी होता है। किसी का भी एक सिंगल का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा कभी भी जीवन में, सब अपने बल पे ही आप अर्जित करते हुए जाएंगे। तो उसके लिए जो है ये साधना जरूर आपको करना चाहिए। दूसरा जो यहाँ पर पॉजिटिविटी है, वो यहाँ पर जो इस तरीके से आप लूप बनते हुए देखेंगे, ये पूरा का पूरा अंदर की तरफ फोकस कर रहा है, तो खुद के अंदर जाने की जरूरत है, खुद के करीब आने की जरूरत है। फिर इसका सीधा तात्पर्य यही है कि आप अपने और परमात्मा के करीब आइए, आपको किसी की भी सहायता की, आवश्यकता की या दूसरों के आश्रित होने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा आप जैसे जातक देने वालों में से बने हुए होते हैं, तो कभी भी किसी से लेना यह आपके सौभाग्य में है ही नहीं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर हुआ है, तो शारीरिक मेहनत के लिए मानसिक मेहनत अच्छी देता है। और फिंगर भी यहाँ पर शॉर्ट है, इसे स्लाइटली अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो काफी ज्यादा रिसोर्सफुल बनाने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है कि आप इतना ज्यादा अपना बैक पावर स्ट्रॉन्ग रखिए कि कोई भी आए तो खाली हाथ आपके पास से जा ना सके। दूसरा, डाउन टू अर्थ होते हैं, ईगो एटीट्यूड नहीं होता है, बहुत कम रिसोर्सेज में भी अपनी लाइफ जी लेते हैं, लेकिन फैमिली को, फ्रेंड्स, कलीग्स को, दूसरों को काफी ज्यादा सिक्योरिटी देना, रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म देना, ये बेसिक नीड होता है। तो जब तक आप जैसे जातकों के जीवन में रिसोर्सेज मल्टीपल नहीं हो जाए या मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज नहीं हो जाए, तब तक सुकून शांति नहीं है। तो यहाँ पर मेन जो चीज आपको क्रिएट करना है वो रेगुलर इनकम है। तो ये कॉम्बिनेशन आपकी मार्स एनर्जी के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टीज, रेंटल इनकम के माध्यम से होने के चांसेस अच्छे हैं। दूसरा, इसे जो है ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जो बिजनेस माइंडेड, वर्कोहॉलिक, प्रैक्टिकल, लॉजिकल समय के साथ साथ बनाता है। थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करना, अपने काम में, जीवन में अपग्रेडेशन, अपडेट करना,
ये भी देखने को मिलता है, इसलिए बहुत कम लोग ही आपके थिंकिंग को, एम्बिशन को, थॉट प्रोसेस को जज कर पाएंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी एक्शन डिसीजन अपने मेंटेलिटी के बिहाफ पर आप ले लेंगे। शॉर्ट फिंगर जल्दी में काम कराती है, तुरंत एक्शन दिलवाती है, तो खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। आप अपना सिर्फ मैनेजमेंट और थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी अच्छा कर लीजिए, ये मरकरी लाइन और ऊपर से जो आध्यात्मिक शक्ति है, ये एक लाइन इससे ज्वाइंट अगर हो गई तो यह कॉम्बिनेशन लक्ष्मी नारायण योग के अतिरिक्त भी आता है, और जो भी कुछ जीवन में आप सोच रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, वो ये रेखा पूरी कराएगी। क्योंकि जितनी भी काबिलियत और योग्यता है वही अगर व्यापार में कन्वर्ट हो गई तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि होती ही नहीं है। और इसके अतिरिक्त जब माइंड का भी ट्रायंगल अवेलेबल हो गया तो फिर हर तरह का कार्य और मानसिकता पैसा ही पैसा देगा, पैसे के साथ में वो सब तरह की चीजें जिससे आपको सुकून, शांति, आनंद आ सके। इसीलिए हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है। जुपिटर माउंट यहाँ पर आपका देखेंगे तो मल्टीपल लाइन्स इधर अवेलेबल है, कमजोर हो रही हैं ये सभी रेखाएं। इन सब रेखाओं को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। जब इच्छा, मनोकामनाएं दबना शुरू होने लगती है, या खुद पे भरोसा कम होने लगता है, या परिस्थितियों से हम ज्यादा प्रभावित होने लगते हैं, ऐसे कितने ही कारण क्यों ना बने, लेकिन मेन जो तात्पर्य है इसमें कि अगर हम हमारी महत्वाकांक्षा को कमजोर कर दे तो ये रेखा अपने असर खो देती है। ये रेखा का काम है कभी भी झुकने गिरने नहीं देना, हमेशा अच्छी स्थिति बनाए रखना, हमेशा कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन करना। वो कैसे होगा? महत्वाकांक्षाओं से। तो थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम, एम्बिशन में कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना चाहिए। जैसे कि दूसरों के लिए आपके अंदर बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, करुणा है, दया है, समाज सेवा, जीव सेवा, हर किसी के लिए अच्छा कार्य करने की चेष्टा बल है, उससे लाख गुना ज्यादा आप अपने लिए लेकर के आइए, तब जाकर के यहाँ पर कुछ पॉजिटिव साइन बन सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो काफी ज्यादा प्रोटेक्शन के साइन होंगे। राजा लूप भी आपके पाव में बना हुआ है, तो ये बतलाता है कि समाज के लिए काम करना है, आपको सिंहासन दिया जाएगा दूसरों के साथ न्याय करने के लिए। हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम भी करेंगे, खुद का एक एम्पायर जो क्रिएट करने की बार बार बात यहाँ पर सैटर्न पे हो रही है या सूर्य पे भी हो रही है। ये राजा लूप अपने हाथ के नीचे कम से कम 10 और सैकड़ों को रखता है। इतना बड़ा यह पोजीशन, पावर या अथॉरिटी देता है। खुद का बैंड बना लेना, खुद का एक एम्पायर क्रिएट कर लेना, भजन कीर्तन को लेकर के भी, इस तरह के कॉम्बिनेशन भी जब देखने मिले तो ये साइन जरूर वहां पे पाया गया है कि आपने एक सिंगल चीज से बड़ा काम किया जिससे बहुतों को रोजगार मिल सका। तो ये साइन बहुत अच्छा है आपका, उसके लिए आपको बड़ा महत्वाकांक्षी अपने लिए, फिर उसके बाद दूसरों के लिए होना होगा। इसीलिए सैटर्न पे क्या हुआ, मल्टीपल क्यों आड़ी रेखा यहाँ पर आई, क्योंकि इसका काम ही है खुद पे बार बार फोकस दिलवाना, खुद का उद्धार करवाना। तो जब तक आपका खुद का उद्धार नहीं होगा आप दूसरों का कैसे कर पाएंगे। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बार मूड स्विंग इश्यूज देता है, लोनलीनेस, सैडनेस, आइसोलेटेड भी फील कराता है। और अभी तो जैसी दशा चली तो वो आइसोलेटेड करा ही चुकी है तकरीबन आपको। तो ये सैटर्न की एक ही डिमांड होती है कि आप निष्काम कर्म करिए, बहुत ज्यादा एंड रिजल्ट पे सोचने की जरूरत नहीं है। जो चीज शुरू कर दिया है पूरा एंड करके दूसरा काम हाथ में लीजिए। और इस चीज के लिए जैसे प्राणायाम आप करते हैं तो आप अपना वायु तत्व अच्छा कर रहे हैं, उससे ये जो एंजाइटी लेवल्स देता है इस तरीके की आड़ी रेखा, वो खत्म होना शुरू होती है। लोनलीनेस, सैडनेस को खत्म करना है तो उसके लिए समूह के साथ में या समूह लेकर के काम करना चाहिए। तो उसके लिए जब तक एम्पायर क्रिएट नहीं होगा तो ये भी आपको पूरे फल नहीं देने वाला है। लक लाइन आपके पाम में जो डेवलप होना शुरू हुई वो तकरीबन चंद्र से हुई है, और ये यहाँ पर 17 और 18 के एज में आई है। तो यहाँ से मनोवांछित फल पाने की चेष्टा बल होना या मन मुताबिक काम करना आपने तकरीबन शुरू किया। मरकरी लाइन जब भी आती है तो ये एक्सपर्टीज को इनहेंस करती है, जो 27 के एज में आपको हुआ। नए तरह के स्किल, स्पेशलाइजेशन और अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे स्पेशलिटी आना शुरू हुई। यहाँ से लक लाइन अच्छी खासी बढ़ी, फिर सूर्य रेखा इसमें इन्वॉल्व हुई। सूर्य रेखा जब होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा देती है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से कर लिया जाए तो नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर जैसी चीजें बढ़ती है। लेकिन इस सन का काम है जिम्मेदारी देना, योग्यता को बढ़ाना, संघर्ष के द्वारा बड़े स्तर की सफलता देने की क्षमता देना। तो ये चीज आपके लाइफ में 34 और 36 के मिड में जो है डेवलप हुई। तो यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेस, वरीज या स्ट्रगल जैसी चीजें बढ़ी, क्योंकि लक लाइन कमजोर हुई है सूर्य की। फिर दूसरी आपकी डेवलप हुई है यहाँ से, और इसी के अतिरिक्त मल्टीपल लाइंस भी अवेलेबल हुई जो मल्टीपल स्किल, स्पेशलाइजेशन या मल्टीपल चीजों में काम करने की चेष्टा बल देती है। तो कंफ्यूजन, डाउट बहुत ज्यादा आया, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी इस कंडीशन में हुई। हर विषय को लेकर के मैनिपुलेट होना, कन्विंस होना, अट्रैक्ट होना, अटैच एंड डिटैच। तो ये पीरियड बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा नहीं किसी भी विषय को लेके।
इसके बाद में यह आप एक रेखा देख रहे हैं, ये प्योर राहु लाइन होती है और इसका मेन जो अटैक था वो माइंड लाइन के ऊपर ही था। इतना मेंटल स्ट्रेस देना या डिस्टरबेंस कर देना कि फिर आप ओवर थिंकिंग में जाइए, नेगेटिव थिंकिंग में जाइए, या एटलीस्ट अपने लाइफ को पीसफुली ना जी पाए, जो कि मेन एजेंडा है आपके पाम में कि पीसफुल रहना है लाइफ में और पीस देना भी है दूसरों को। तो इस रेखा ने आपको डिस्टर्ब यहाँ पर लक लाइन के अकॉर्डिंग 38 से स्लाइटली करना शुरू किया, जैसे खर्चों को बढ़ा देना। अब इसका जो मेन असर है वो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि पूरा जो लक लाइन है वो यहाँ पर कमजोर स्थिति में होगा, धुंधलापन यानी कमजोर हो जाता है कि एफर्ट ज्यादा लग रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और माइंड लाइन पर फिर इसके कारण पूरा जो है चेंजेस आया। तो यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो 41 से लेकर के माइंड लाइन पे पूरा का पूरा 46 तक ये असर डाल रहा है। तो ये पीरियड ज्यादा घातक दिखाई दे रहा है आपके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के। इसके बाद में जाकर के लक लाइन हल्की सी स्टेबल हुई है 47 में, वो भी अनदर सनलाइन के कारण, क्योंकि सनलाइन जब इस तरीके से लक लाइन से ज्वाइंट होकर आती है, खासकर मंगल के क्षेत्र के इर्द गिर्द, तो काफी अच्छा फोकस देती है, कंसंट्रेशन देती है। मंगल का काम ही है कोई भी कार्य को पूरा कर देना कैसे भी करके। तो इस जगह से निकली हुई रेखा हमेशा व्यक्ति का एम्बिशन फुलफिल करने के लिए आती है, इसीलिए ये 47 के एज में डेवलप हुआ है। तो आप नेक्स्ट ईयर में मोस्ट प्रोबेबली मई से लेकर जुलाई के मिड में कोई भी मेजर रिस्क ले सकते हैं, कोई भी बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, या अपने खुद के करियर या अपने खुद के सपने के विषय में घर से बाहर भी जा सकते हैं, फ्रीडम गेन करके कोई भी यहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं। उसमें कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं कि किसी का सपोर्ट लेना है कि नहीं लेना है, किस दिशा में जाना है, क्या काम करना है, कुछ भी। ये सूर्य और शनि की आदत में होता है कि वो टेम्पररी बेसिस थॉट देते हैं, आपके अंदर में बस होना चाहिए कि आप उसको पकड़ सके कि नहीं पकड़ सके। तो ये जैसे ही कोई भी टेम्पररी थॉट देते हैं उस समय तो पूरा इंटरेस्ट ही आपको आ जाएगा, क्योंकि सूर्य की ताकत ही ये होती है कि खाना पीना सब त्याग करवा देती है लॉन्ग टर्म विजन गोल के लिए। तो यहाँ से ये जैसे ही एक्टिवेट होता है तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको आपके सोल डिजायर की तरफ, सोल के फूड की तरफ लेकर के जाएगा, और वहां से जो लक लाइन है आपकी एकदम बेहतरीन होकर के आगे बढ़ी है। शनि की तरफ से भी रेखा आई है जो न्याय करवाती है, जिसका काम ही है अपॉर्चुनिटी देना। और फिर उसके बाद में तब तक हम इन आड़ी रेखाओं का भी उपाय कर चुके रहेंगे, दान धर्म के द्वारा भी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी के द्वारा भी, और अपने लाइफ स्टाइल के द्वारा भी। तो कोई अननेसेसरी डिस्टर्बेंस, अनसर्टेनिटीज, डिफिकल्टीज देखने नहीं मिलेगा। और जो नाम यहाँ पर बदनाम, खराब या गुमनाम होने के भी जो योग है वो भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। और फिर जाकर के ये जो सूर्य है ये पूरा अपनी ताकत भरना शुरू करेगा, और ये पूरा एरिया कवर करके आपको मल्टीपल लेवल्स पे रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, मनी, वेल्थ क्रिएट करने में मदद करना शुरू करेगा, जिसका अप्रोक्सीमेटली टाइम जो है 48 का है। यहाँ से आपको नेम फेम आना बहुत अच्छा शुरू होगा। अब जो बात हम कर रहे थे कि रेंटल इनकम आने के चांसेस है, तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये रेंटल इनकम की ही लाइन होती है। और इन केस अगर यहाँ पर कोई भी सनलाइन और थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई, जैसे कुछ इस तरीके से होना, और यहाँ पर किसी भी तरह से जैसे स्क्वायर का, रेक्टेंगल का कुछ इस तरीके का साइन बनता है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑन करते हुए 5 साल नेक्स्ट आप देखने वाले हैं अपने लाइफ में। मध्य की इस रेखा में दूसरों को बहुत ज्यादा जो व्यक्ति लाभ दे पाते हैं अपने भाग्य, कर्म, ज्ञान, योग्यता के बलबूते पर, तो आती है, इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर काम करना जरूरी है। मरकरी के ऊपर भी मल्टीपल लाइंस आपको बहुत अच्छा हीलर, अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी, एंटरटेनमेंट कर पाने की क्षमता दे रहा है। मध्य का ये क्षेत्र जॉली टाइप का नेचर देता है, एंटरटेनमेंट टाइप की पर्सनैलिटी देता है, हीलर बनाने के साथ में अट्रैक्टिव टाइप का पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है। अपने आप को जो व्यक्ति कम आंकते हैं तो बुध और यहाँ सूर्य दोनों के क्षेत्र थोड़े थोड़े दब जाते हैं, इसलिए आपने अपने आप को बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू और इग्नोर कर रखा है, वो करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, वाक शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो बड़े बड़े ग्रुप से जुड़ना जरूरी है, तब जाके ये राजा लूप आपका एक्टिवेट होगा, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप से जुड़ने के बाद में आपके चरित्र के द्वारा, व्यक्तित्व के द्वारा आपको बहुत ज्यादा सराहना मिलेगी, अवसर मिलेंगे, बड़ा पद मिलना शुरू होगा, वहीं से जो है भाग्योदय देखने को मिलेगा। हृदय रेखा के अंत में जो इस तरह की रेखाएं आप देख रहे हैं, ये सेवा भाव व्यक्तित्व देती है, समर्पित किस्म की प्रवृत्ति, इसलिए अंतिम समय तक आपके द्वारा दूसरों को फायदा ही है। थोड़ा सा इमोशनल सेटबैक या डिस्टर्बेंस अभी आपने पिछले 2 साल में देखा जरूर है, लेकिन आगे चल करके ये प्रॉब्लम
नहीं रहेगा, बस हेल्थ पे थोड़ा सा डे रूटीन लाइफ को मेंटेन रखना, फिजिकल एक्टिविटी पे वर्क करना और प्रेशर स्ट्रेस से दूर रहना। फिर आपको कोई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट इश्यूज ये देखने को नहीं मिलने वाला है। और वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर ये स्ट्रेट लाइन देती है, तो जितना ज्यादा व्यस्त रहेंगे उतना ज्यादा मस्त रहेंगे। इमोशनल सेंसिटिव टाइप की पर्सनैलिटी है, मूडी टाइप का नेचर भी है। मल्टीपल इमोशंस होने के कारण कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इमोशन में लगातार फ्लक्चुएशंस होते हैं। और अभी जैसे माइंड लाइन भी चेंज लेना शुरू कर रहा है, तो अब तो बहुत ज्यादा फोकस और स्टेबिलिटी मेंटली इमोशनली आपके लाइफ में आने ही वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ लाइन की शुरुआत में मार्स की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है आपके माइंड पे। तो इस मार्स का काम ही होता है जल्दी में काम करना, तुरंत एक्शन लेना, डिसीजन लेना और सीधे रिजल्ट गेन करना। तो ये पेशेंस की कमी कर देता है, जिसके कारण थोड़ी सी बेचैनी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे बहुत जल्दी हाइपर हो जाना, ओवर रिएक्टिव हो जाना, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर आ जाना। तो ये सब तरह के कॉम्बिनेशन प्रेशर ही देने के लिए आते हैं। हिम्मत हौसला जरूर ये मस्तिष्क रेखा देती है मार्स की एनर्जी के कारण, लेकिन फिर बेचैनी के कारण जितना जल्दी किसी चीज को लेकर इंटरेस्ट हाई होता है उतना जल्दी डिक्लाइनेशन भी आता है। इसलिए बहुत बार अपने खुद के निर्णय पर पछताना पड़ता है। तो कभी भी आनन फानन, जल्दबाजी, आवेश या दूसरों के द्वारा काम करने से आप बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी की आराधना करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तब जाके अपनी ताकत किसी भी इंसान को पता चल पाती है। नीम का पेड़ जरूर आप यहाँ पर लगा ले, तो इस कंडीशन में जो नेगेटिव मार्स की एनर्जी जो थोड़ी बहुत हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन, स्ट्रेस, ये खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। अब जब भी माइंड लाइन एक एंड होती है और दूसरी डेवलप होती है, तो ये नए तरह की मानसिकता को, विचारों को उत्पन्न करने का चिन्ह होता है, जिसमें नए तरह के लोग आते हैं, नए तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं। और ये चीज आपके लाइफ में 47 के एज में होने वाला है। इस पीरियड में जो लक लाइन ये चेंज हुई है, पूरी की पूरी राहु के सपोर्ट से आई है, तो बहुत ज्यादा आपको महत्वाकांक्षी और बहुत बड़ा इच्छा यह निर्मित कर रहा है बड़ा आदमी बनने के लिए। तो इस कंडीशन में यह आपको इल्यूजन भी दे सकता है। तो हवाबाजी जैसी चीज में मत करिएगा, जिसका तात्पर्य है कि अपने गोल को, एम्बिशन को, डिजायर को, अगला एक्शन को कभी मत बताइएगा। जितना हो सके सीक्रेटिव रहिएगा, अपने आप को हमेशा सबसे ज्यादा पीछे रखिएगा और हमेशा अपने मेंटेलिटी को आगे रखिएगा। मेंटेलिटी का तात्पर्य होता है लॉजिक्स को। जितना ज्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म विजन गोल लेकर के चलेंगे, आप राहु की एनर्जी को अच्छा यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि राहु यहाँ पर लंबे समय तक आपको जो हिम्मत देगा, जो आपको बहुत बड़े बड़े स्तर की मानसिकता देकर के बड़ा काम कराने के लिए प्रेरित करेगा, वो हिडन होकर के ही होने वाला है। तभी तो जाकर के यहाँ पर आप देखिए कि लगातार आपकी मरकरी लाइन निकली है और ट्रायंगल का साइन बनाई है और बिल्कुल माइंड लाइन ये स्मूथ होकर के चल रही है। तो मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस कितना इस माइंड लाइन में है, जितना आप देख सकते हैं कि यहाँ नहीं है। थोड़ी थोड़ी बिखर के रेखा चलना, डबल लाइन के फॉर्मेशन में चलना, ये सब कंफ्यूजन, स्ट्रेस को बतलाता है। लेकिन इस माइंड लाइन में आप ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं देखेंगे, तभी तो इसकी जड़ के ऊपर में इतना बड़ा इमारत जैसा चिन्ह, इतना ज्यादा सकारात्मक चिन्ह बन रहा है, जो मल्टी मिलियनर लोगों के हाथ में ही पाया जाता है, इनोवेटिव आइडियाज देता है। इसीलिए ये तो ये माइंड लाइन पूरी जो डिक्लाइन हो रही है, यही क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी को बढ़ा रही है। और आने वाले 2 साल में ये लाइन कुछ इस तरीके से होके यूं हो जाएगी, यानी दो मुखी हो जाएगी, जो मल्टीप्लिसिटी, वर्किंग कैपेबिलिटी, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को यहाँ पर डेवलप करने का साइन रहेगा। आईक्यू, इंटेलिजेंसी और पास्ट एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन भी अच्छा होते हुए देखने को मिलेगा। रिलेशन के द्वारा थोड़ा सा स्ट्रेस या प्रेशर 22 से 24 में आया है। करियर के रिगार्डिंग कंफ्यूजन, डाउट 24 से 26 में रहा है। थोड़ा सा सीरियसनेस इसी पीरियड में अपने काम को लेकर के आपका बड़ा है, एक तो 27 में और एक अराउंड 33 के एज में भी। लाइफ लाइन की एनर्जी में भी आप देख सकते हैं कि लाइफ लाइन ने भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन किया है और यहाँ पर सपोर्टिव लाइन आपकी 27 से आई है। तो यानी इसी पीरियड से दूसरों का सहयोग अच्छा मिला, उसके पहले तो ज्यादा सपोर्ट था नहीं। वरी लाइन यहाँ पर आपकी मार्च से ही शुरू हुई है, तो अपने खुद के एक्शन, डिसीजन या जल्दबाजी में किए गए काम के द्वारा यह प्रेशर को बिल्ड करता है, जैसे घर को लेकर के भी कर रखा है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि सपोर्टिव लाइन है जो बहुत सारे बलाओं को काट रही है और आगे भी काटती जाएगी। प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी निकल रही है अप्रोक्स 37 और 8 के मिड में। तो इस पीरियड में सेल्फ मेड गेन्स होना, देन आफ्टर यह रेखा फिर से अवेलेबल हुई है आपकी 43
43 और 44 के मिड में, तो स्लाइटली लेवल पे प्रोग्रेस होना, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन लाइन है वो अवेलेबल होने के कारण और हल्का सा स्ट्रेस होने के कारण इन रेखाओं का पूर्ण रूप से फल जो है नहीं मिल पाया। जिस जिस तरह की मेंटेलिटी के हिसाब से अपने द्वारा एक्शन डिसीजन प्लानिंग किए थे सेल्फ मेड लक के लिए, उसके रिजल्ट पूरे नहीं जब मिलते हैं तो ये बीच में ऐसे ही रुकते हैं। अब जो है फिर से आप नए तरह के काम में इन्वॉल्व होने का सोच रहे हैं और ये लाइन का अभी क्रॉस करना यानी आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, तब जाके 47 में भी लिया गया डिसीजन सही साबित होगा। फिलहाल के कंडीशन में ट्रेवलिंग के चांसेस बड़े अच्छे हैं और 48 के बाद के जो टाइम पीरियड है वो कंटिन्यू यहाँ पर आपको 56 तक का है कि ये पूरे के पूरे आपका जो रहेगा तकरीबन 8-9 साल का पीरियड, इसमें ये ट्रायंगल जरूर बनेगा और उसमें सभी तरह की गेन्स एंड बेनिफिट्स आपको हो जाने वाले रहेंगे और चंद्रमा की तरफ ये चिन्ह जाना शुरू करेगा, जिसके कारण बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ सेटलमेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे। फैमिली से आप दूर नहीं जाएंगे, उल्टा फैमिली को ही पूरा सर्व करेंगे, इसीलिए ये पूरा शुक्र की तरफ झुका है जो अप्रोक्सीमेटली 88 के एज के ड्यूरेशन को भी बतलाता है। यहाँ पर जो बिखराव है उसका मुख्य कारण है ये वरी लाइन, ये जो आकर के टच करना शुरू कर रही है, इस कारण से लाइफ एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। तो अगर आपका फैमिली लाइफ यहाँ पर मैरिड लाइफ स्टेबल होता है, वहां से दिक्कत नहीं आती है, तो यहाँ से आपकी उल्टी लक लाइन डेवलप होना शुरू होगी और यही हमें एक्टिवेट करके पूरा जो है जोड़ना है। तो हमें इस लाइन पर पूरा बल देना है और दूसरा यहाँ पर आपका जो नया माइंड लाइन आया है उस पर ट्रायंगल का साइन और एक स्क्वायर का साइन इधर पर लाना है। उसके लिए सजेशन एडवाइजेस आपको भेजे जाएंगे। तो गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम देख सकते हैं कि कैसे आपका 26 के बाद से आ रहा है और 28 और 9 तक तो काफी ज्यादा ग्रोथ स्टेबिलिटी आपको हो ही जाएगी। ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने का निशानी भी होता है, इसीलिए इस कंडीशन में थोड़ा सा बेबाक होना चाहिए, जो जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए, ज्यादा ओवर थिंक नेगेटिव थिंक करने की जरूरत नहीं है। शुक्र है नजरिया, सिर्फ सकारात्मक सोच रखिए, ग्रेटिट्यूड हर विषय में रखिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहे तो आप पहन सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से भी क्या होने लगेगा कि वरीज ये सब खत्म होने लगेगी, तो जॉयफुलनेस और हैप्पीनेस बहुत ज्यादा लाइफ में बढ़ेगा, प्लेजर फुलफिलमेंट भी बढ़ेगा और क्रिएटिविटी का उपयोग अच्छा हो सकेगा और ट्रैवलिंग्स की ये लाइन फायदा जरूर देगी। मनी आएगा, आया भी है, रुका नहीं है, लेकिन बच सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है अगर हमने अपने पॉजिटिव साइंस को एक्टिवेट कर दिया। ये जो है आपके सूर्य पे दो मुखी और यहाँ माइंड पे ट्रायंगल और जो फिश साइन है वो अगर यहाँ पर बड़ा सोच, बड़ी नियत, बड़ा एम्पायर क्रिएट करने का हमने सोचा, काम किया, तो ये फिश साइन भी आएगा जो अपना एम्पायर क्रिएट करेगा डेफिनेटली। और जुपिटर की अच्छी एनर्जी होने के कारण आपका खुद का बैंड बनने के जो चांसेस हैं, खुद का म्यूजिक के लेवल पे बड़े बड़े ग्रुप्स बनने के जो चांसेस है वो यहाँ पर यह वैसे भी दे ही रहा है। तो ओवरऑल जो फ्री विल है वो आपको 47 के एज से है, लेकिन इसका असर जो है हमें इसी साल दिसंबर जनवरी से स्लाइटली लेवल पे देखने को मिलेगा। अब लेफ्ट पाम ये बतलाता है कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं, तो सीमेन लाइन आप लेकर के आए हैं। सीमेन लाइन का तात्पर्य होता है दिल दिमाग का एक हो जाना, यानी इमोशन अलग काम कर रहा है, माइंड अलग काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये लाइन इस बात को बतला रही है कि आपके अंदर एक बच्चा जिंदा है और वो बच्चे का जो डिमांड है वो यही सिंगिंग ही है या वही इंटरेस्ट है जो सबसे पहले आया था। जो भी व्यक्ति बड़े लेवल के रिसर्चर, एनालिटिकल, इतिहासकार, साइंटिस्ट या किसी भी फील्ड में टॉप लेवल पे पहुंचे हैं, क्योंकि उन्होंने जड़ को मजबूत किया, तो उसी चीज को ये सीमेन लाइन इंडिकेट करती है, क्योंकि इसमें दिल दिमाग एक होने के कारण कोई दूसरी बात चलती ही नहीं है। तो इसीलिए आपके अंदर में बहुत बड़ी इच्छा है अपने सपने को पूरा करने के लिए, और वो किए बिना तो आप जाने वाले नहीं है, क्योंकि सन का भी सपोर्ट है, आत्मा का उद्धार ही वहीं से है। लेफ्ट पाम बहुत ज्यादा नेगेटिव है आपका, बहुत सारी वरी लाइन, बहुत सारी डिस्टर्बिंग लाइन और आधी अधूरी लाइन बार बार भटकाव को बतलाती है, बार बार अपनी दुनिया में लेकर के जाती है, फिर सांसारिक दुनिया में लेकर के आती है। तो वो मिडवे अपनाने के कारण एक्सट्रीम किसी चीज में नहीं हो पाते। लेकिन वही राइट हैंड जो वर्तमान है, जो आपका आने वाला भविष्य है, वो इतना अच्छा इसलिए हुआ है क्योंकि अब जो है दूध का दूध, पानी का पानी होता जाएगा। अब जो अंदर की आवाज रहेगी उसी के बिहाफ पर किए गए काम से बरकत, उन्नति मिलने वाली है। इसीलिए इंडिपेंडेंट प्रोफेशन होने के साइन इस अर्थ एलिमेंट हैंड में होता ही है, तभी ये जाकर के इंसान को रिस्पॉन्सिबल और लीडर बनाता है। और यही लीडर होना काफी ज्यादा रिसोर्सेज इकट्ठा करने का साइन होता है, जो प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करता है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।